नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम मानव नेत्र पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में और आज हम आगे की शुरुआत करेंगे। आपसे एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था और क्वेश्चन था कि जो ये आपका कॉर्निया था और कॉर्निया के पीछे आइरिस था, आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक जलीय द्रव भरा था और उस जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना है। तो ये आपने जवाब दिया कि नहीं दिया आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मैं आपको जवाब बता देता हूं कि कॉर्निया और आइरिस के बीच का जो द्रव होता है, जो नमकीन जलीय द्रव होता है, इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। उसके बाद आपको फिर से एक बार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक आज पहुँचते हैं। हो सकता है पूरा हो जाए। वैसे इसे अगर लेक्चर दिया जाए तो लगभग 2 घंटे का लेक्चर तैयार होता है, तो कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा हो जाए 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर। ठीक है, तो भाई कौन कौन हो गया था? आइरिस हो गया था, आइरिस के बीचों बीच में पुतली हो गई थी और पुतली के बाद अब नंबर आता है नेत्रलेंस का। हम नेत्रलेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नेत्रलेंस और लिखेंगे क्या कि बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत आसान है। ऊतकों से बना हुआ, और ये जो देख रहे हैं आप, इसे मांसपेशियां कहते हैं। ऊतकों से बना हुआ, मांसपेशियों पर टिका हुआ एक द्विउत्तल लेंस। कैसा लेंस? द्विउत्तल। आपने उत्तल सुना होगा, अवतल सुना होगा, द्विउत्तल नहीं सुना होगा, लेकिन ये जो लेंस होता है ये द्विउत्तल होता है। ठीक है ना? द्विउत्तल का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। ठीक, जब दोनों तल उठा हो और एक समान उठा हो, ना कोई ज्यादा उठा हो ना कोई कम, तो उस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है ना? जब दोनों तल उठे हों, समान रूप से उठे हों, ना कोई ज्यादा और ना कोई कम, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा लेंस मिल जाए कि जिसके दोनों तल उठे हों लेकिन एक तल कम और उसकी अपेक्षा दूसर का ज्यादा उठा हो, कुछ यूं, ये देखो, ये वाला ज्यादा उठा है, ये वाला कम उठा है। ठीक है ना? ये वाला तल ज्यादा उठा है और ये वाला तल कम उठा है, यानी कि इसमें उत्तल यानी कि उठा हुआ तल तो है, लेकिन द्वि तरीके का उठा है। एक कम उठा है, एक ज्यादा उठा है, इसलिए इसे द्विउत्तल लेंस कहते हैं। तो नेत्र लेंस के बारे में शुरुआत कहां से करते हैं? ऊतकों से बना हुआ, मांसपेशियों पर टिका हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है। अब आगे अच्छे से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वीक पॉइंट है इसमें। आप देखें तो ये तल कम उठा है और ये तल ज्यादा। ठीक है ना? पहला वाला ज्यादा है, दूसरा का वाला कम है, या सामने वाला कम उठा हुआ है और पीछे वाला ज्यादा उठा हुआ है। तो यही आप बताते भी हैं उसमें भी कि जिसके सामने वाला भाग कम उठा होता है और पीछे वाला भाग ज्यादा उठा होता है। ठीक है? यानी कि सामने वाले की वक्रता कम है। वक्रता का मतलब जानते हैं ना, घुमाव। सामने वाले की वक्रता कम और पीछे वाले की वक्रता अधिक होती है, और जिसकी वक्रता कम उसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है। ध्यान से सुनिएगा, वक्रता और वक्रता त्रिज्या में डिफरेंस होता है। जिस लेंस की वक्रता कम होगी उसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी, और जिसकी वक्रता अधिक होगी उसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। तो सामने वाला जो भाग होता है लेंस का, ये वाला, इसकी वक्रता कम होती है और वक्रता त्रिज्या ज्यादा, और पीछे वाले का वक्रता ज्यादा होती है और वक्रता त्रिज्या कम होती है।
ठीक है ना। और इस लेंस में जैसे जैसे प्रकाश धीरे धीरे अंदर जाता है, इस लेंस का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। सामान्य तौर पर किसी भी लेंस का एक निश्चित अपवर्तनांक होता है, लेकिन ये लेंस कुछ अजीब है। ये इसमें प्रकाश जैसे जैसे अंदर जाता है, इसका अपवर्तनांक धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और इसका जो माध्य अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है। कितना होता है? 1.44। और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि ये अपनी फोकस दूरी को, ये लेंस अपनी फोकस दूरी को अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ये अपनी फोकस दूरी को कुछ यूं रखता है कि इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनाया जाए वो जाकर रेटिना पर बने। यानी कि ये अपनी फोकस दूरी को अपनी जरूरत के हिसाब से मेंटेन करता रहता है, कम ज्यादा करता रहता है। भैया ये नेत्र लेंस की विशेषता है, थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन पचा लो, हजम हो जाएगा, बहुत बड़ी नहीं है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं। ऊतकों से बना हुआ, मांसपेशियों पर टिका हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसके पहले पृष्ठ की वक्रता क्या होती है? कम, और दूसरे के पृष्ठ की वक्रता ज्यादा होती है। इस लेंस में प्रकाश जैसे जैसे प्रवेश करता है, इसका अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। इसका माध्य अपवर्तनांक मिडिल, इसका माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है, तथा ये लेंस अपनी फोकस दूरी को अपनी आवश्यकता के अनुसार कम और ज्यादा कर सकता है। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, बात करते हैं कोरोइड की, क्योंकि यहां तक मैटर सॉल्व हो गया। अब इसके पीछे कांच द्रव है। कांच द्रव की बात हम पहले नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे जलीय द्रव की बात पहले नहीं किया था। ठीक है ना। पहले हम लेंस और इसके बीच, रेटिना के बीच के पहले लेंस बात तो कर ही लिए हैं, अब रेटिना की भी बात करेंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच में बताएंगे कौन द्रव रहता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले रेटिना के ऊपर, क्योंकि दृढ़पटल तो हो चुका है, बचा कौन? कोरोइड। देखते हैं भाई कोरोइड कौन है। ये काले रंग का एक पृष्ठ होता है। किस रंग का भैया? काले रंग का एक पृष्ठ होता है। बहुत गर्मी है भाई। काले रंग का एक पृष्ठ होता है। अब भैया काला रंग क्या करता है? अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण करता है। इसका काम भी अंदर, आंख के अंदर यही होता है। ठीक है ना। तो ये काले रंग का एक पृष्ठ होता है जो आंख के भीतर आए हुए प्रकाश को अवशोषित कर लेता, सोख लेता है। क्या करता है? अवशोषित कर लेता है या सोख लेता है, ताकि अंदर में कोनो चमक दमक, यानी कि आंतरिक परावर्तन वर्तन ना हो, चमक दमक ना हो, यानी कि हम कंफ्यूज ना हो किसी वस्तु को देखें तो क्या करता है? अंदर आए हुए प्रकाश को सोख लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है, ताकि आप आंख के भीतर कोई आंतरिक परावर्तन की घटना ना घटे। अच्छा, ये काले रंग का, ये तो रेटिना के पीछे होता है, तो प्रकाश यहाँ तक जाता कैसे है, सोख लेता है? क्योंकि भैया रेटिना पारदर्शी होता है। कैसा होता है? रेटिना पारदर्शी होता है, इसलिए कोरोइड तक पहुंच जाता है ये। ठीक है, अब कोरोइड के बारे में एक बार फिर से सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये काले रंग का एक पृष्ठ होता है जो आंख के भीतर गए हुए प्रकाशों को अवशोषित कर लेता है, ताकि आंख के भीतर कोई आंतरिक परावर्तन की घटना ना घटे। और कोरोइड के ठीक नीचे कौन होता है? रेटिना। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो कोरोइड के ठीक नीचे एक पारदर्शी, ध्यान से सुनिएगा, पारदर्शी, एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो नेत्र लेंस के फोकस पर स्थित होती है। कहां पर? फोकस पर। रेटिना कौन है? कोरोइड के ठीक नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो नेत्र लेंस के फोकस पर
स्थित होती है। और जब नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है इस पर, तो उस बने हुए प्रतिबिंब को ये मांसपेशियों के सॉरी ये डाटा केबल जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना, तो ये नसों के माध्यम से या अपनी डाटा केबल के माध्यम से मांसपेशियों के सहारे ये उस सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। रेटिना मैंने बताया था यहां से लेकर पूरा यहां तक होता है, ठीक है ना। तो रेटिना पर 2 पॉइंट और होते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु। तो इसको भी हम रेटिना के अंतर्गत ही लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, क्या करते हैं पहले रेटिना के बारे में कि कोरोइड के ठीक नीचे एक सफेद रंग की एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिस पर नेत्र लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब का संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, तथा इस पर बनने वाला प्रतिबिंब, ध्यान से सुनिएगा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सदैव उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा होता है। उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा होता है तथा रेटिना पर एक पीले रंग का बिंदु होता है होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें सबसे ज्यादा स्पष्ट यानी कि शुद्ध रूप से साफ सुथरा दिखाई देता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अंध बिंदु की। इसी में इसको भी ऐड करना है तथा लिखेंगे तथा रेटिना पर एक अंध बिंदु पाया जाता है। ये अंध बिंदु जहां से मांसपेशियां मस्तिष्क को जाती हैं वहां पर होता है। चूंकि यहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंब का असर कोई होता नहीं है, ये हमको दिखता नहीं है, इसलिए इस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। भैया मानव नेत्र आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। बचा क्या है? कांच ध्रुव। तो आइए इसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। लिखते हैं रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में, किसके? रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी गाढ़ा द्रव होता है जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, जिसे हम कांच द्रव या कचाव द्रव कहते हैं। ठीक है, अगर आपको मानव नेत्र में कोई दिक्कत हो तो हमें मैसेज, कमेंट जो भी करना हो, जैसे भी सूचित करना हो आप हमें करिएगा। तब इसके बाद जो बचा हुआ इसमें का आगे का रोचक तथ्य है जो आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ वो बताऊंगा। बहुत बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। अभी हम ये जानेंगे कि हमें रंग क्यों दिखते हैं, ये रंग किसे नहीं दिखते हैं, किसे दिखते हैं, किसे कितने रंग दिख सकते हैं, किसे नहीं दिख सकते हैं। रंगों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश में और बहुत सारी अद्भुत घटनाएं घटित होने वाली हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक आप इसे नोट्स बनाकर हमें व्हाट्सएप पर या हमारे यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे दृष्टि दोष, लेकिन वहां तक आपको पहुंचने के लिए उससे पहले आपको मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करके हमें लिख करके दिखाना होगा। मिलते हैं अब आपको हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।